जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया, सभी की तो बात करी गई थी, सभी की भलाई की बात करी थी, शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, किसी भी स्तर पे किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज शक्ल देखो, बड़ी आबादी नरक की जीवन जी रही है। क्या लगता है, संविधान एक खूबसूरत किताब पढ़े लिखे लोगों के घर में, स्कूल की दीवारों पर, सिलेबस के पन्नों पर? लेकिन नहीं, दिल्ली में जंतर मंतर की सड़क पर एक दिल्ली की झुकी बस्ती से आया लड़का इरफान अपनी भाषा में संविधान पढ़ता है, और जब वह ऐसा करता है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, व्यवस्था की नींव हिलने लगती है। कहानी शुरू होती है नीट पेपर लीक के खिलाफ उठे आंदोलन में, जहां इरफान प्रियम्बल बोलते बोलते पूरे देश की नजर में आ जाता है। हाल में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इस लड़के से भेंट की और लिखा, इरफान एक ऐसा जवान है जिसकी सोच उसके हालात से बंधी हुई नहीं है। उन्होंने देश की असली आशा कहा इरफान को, और कहा कि लाखों युवा उसकी तरह हैं, जिज्ञासु हैं, संवेदनशील हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सतर्क हैं। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया मूवमेंट भर नहीं है। दी हिंदू से लेकर फेसबुक तक इन तस्वीरों और वीडियो ने पूरे देश को एक सवाल की तरफ मोड़ा। संविधान किसका है? जवाब सीधा है, किसी एक वर्ग का नहीं है, हर उस हिंदुस्तानी का है जो न्याय में, आजादी में, समता में, फ्रेटर्निटी में इनको केवल शब्द नहीं मानता, वह इनको अपने हक मानता है। थोड़ी देर रुक कर सोचिए। असली ध्यान देने वाली बात यह नहीं है कि एक नेता ने एक युवक की प्रशंसा की। असली बात यह है कि हाशिए पर खड़ा हुआ यह युवा जब संविधान बोलता है तो पूरा देश रुक कर सुनता है। यह संविधान सिर्फ संविधान दिवस पर, रिपब्लिक डे पर याद करने के लिए नहीं लिखा गया था, यह अमल में लाने के लिए लिखा गया था। न्याय कोई उत्सव नहीं है, राज्य का वचन है अपने नागरिकों। स्वतंत्रता कोई नारा नहीं है, ये एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, समता बराबरी की मांग है। बंधुत्व भी तब तक अधूरा है जब तक समाज अपने कमजोर तबकों को अपना नहीं मानता, इरफान को अपने में शामिल नहीं करता। लोकतंत्र तब पकेगा जब हर नौजवान इतना संविधान जान ले कि सत्ता से उसी की भाषा में सवाल कर सके।